नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य संदेश की गूंज। योग ने करोड़ों लोगों को एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को शांति की दिशा बताया। प्रदेश भर में योग आयोजनों की धूम रही। राज्य में मानसून की सक्रियता से अधिकतर स्थानों पर बारिश। भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में अगले 3 दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य की सभी ऊर्जा उत्पादक इकाइयों में कोयले का अग्रिम भंडारण बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरी दुनिया में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश गूंजा। करोड़ों लोगों ने योग के माध्यम से इसकी वैश्विक महत्ता को मजबूत किया। योग दिवस पर 175 देशों में लोगों ने योगासन कर इसे स्वस्थ और संतुलित जीवन का प्रभावी माध्यम बताया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में हुए राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को शांति की दिशा बताया। उन्होंने विश्व समुदाय से इस दिन को योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का आह्वान किया। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy। योग दिवस के अवसर पर देश भर में पर्यटन स्थलों, स्मारकों, महलों, किलों, पार्कों, स्टेडियम और कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में भी सामूहिक योगाभ्यास किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में आयोजित योग शिविर में शिरकत की। उन्होंने योग को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। योग पूरी मानवता की साझा धरोहर बन चुका है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत की पहल पर योग के प्रति विश्व समुदाय का सम्मान बढ़ा है और दुनिया भर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इधर योग दिवस पर आज समूचा प्रदेश योगमय नजर आया। जैसलमेर के खोड़ी के रेतीले धोरों में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि आज पूरी दुनिया ने योग को अपनाकर भारत की इस प्राचीन परंपरा का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और समरसता का प्रतीक है। योग हमारी प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। योग मन व शरीर, विचार, कर्म, संयम व उपलब्धि की एकता का प्रतीक है। ये मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर हुए कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सहित विशाल जन समुदाय की सहभागिता रही। योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में भव्य समारोह रखे गए। इन समन्वित योग कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली पर जोर दिया गया। ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायतों में भी स्कूल, स्टेडियम और पार्कों में अल सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में लोगों को विभिन्न योगासनों के माध्यम से स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। इस दौरान हर आयु वर्ग के लोगों की उत्साह के साथ भागीदारी रही।
राज्य में अधिकतर स्थानों पर मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। इसके असर से कहीं कहीं भारी बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। पाली, जोधपुर, जालौर, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं बारां, कोटा, बूंदी, नागौर, राजसमंद, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर समेत कई जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में खासकर जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश 165 mm निवाई टोंक में, जबकि पश्चिमी राजस्थान के भोपालगढ़, जोधपुर में 65 mm बारिश रिपोर्ट की गई है। आज भी सिस्टम का असर दक्षिणी राजस्थान के खासकर जोधपुर संभाग, इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के कई भागों में भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके बाद यदि देखें तो 22-23 जून को जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बात करें इस मानसून सीजन में तो 1 जून से आज 21 जून तक पूरे प्रदेश में करीब 60 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से करीब 115% अधिक। पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर पानी टोंक के निवाई में बरसा। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा, बारां, बूंदी, कोटा और जयपुर में भी अच्छी बरसात हुई। प्रदेश में मानसून की बारिश के साथ ही कई स्थानों पर झरने बहने लगे हैं। जोधपुर में खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए लोग सैर सपाटे पर निकल गए और पर्यटन स्थलों पर अच्छी रौनक देखी जा रही है। हमारे चित्तौड़गढ़ संवाददाता ने बताया कि हरी भरी वादियों के बीच मैनाल में सैलानियों और पिकनिक मनाने वालों की आवाजाही शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में मानसून की बरसात के साथ ही मैनाल का झरना अपने पूरे यौवन पर आ गया है। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता यह झरना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। नैसर्गिक सौंदर्य और हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित मैनाल में पर्यटकों और पिकनिक मनाने वाले लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के साथ ही भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि क्षेत्रों से भी लोग झरने को देखने और प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने पहुंच रहे हैं। मैनाल के झरने की ख्याति के साथ ही यहाँ की ऐतिहासिक विरासत भी समृद्ध है। झरने के पास ही 12वीं शताब्दी के मंदिर बने हुए हैं, जो स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। मैनाल में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने सैलानियों को झरने के निकट जाने पर रोक लगा दी है। अजय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्तौड़गढ़। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि प्रदेश की सभी ऊर्जा उत्पादक इकाइयों में 25 दिन के कोयले का अग्रिम भंडारण रहता है। उन्होंने कहा कि एडवांस में कोयला रहने से बिजली आपूर्ति निर्बाध तरीके से सुनिश्चित की जा सकती है। श्री नागर आज भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे। ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली सप्लाई की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 80 विद्युत आपूर्ति ग्रिड की स्थापना हुई है। हमारे पास लगभग हर प्लांट में पर्याप्त 25 दिन से ज्यादा का कोयला उपलब्ध है। इसी तरह से हमने पावर परचेज एग्रीमेंट करके हमारी गर्मी की आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है और पूरी गर्मी हमने पावर कट नहीं करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है कि पूरी गर्मी में हमें एलडी से कोई बिना किसी बाधा के हमने पावर सप्लाई किया है। तो आप देखिए, हमने हमारे ट्रांसमिशन के जो नए जीएसएस बनाने का काम है वो बड़े स्तर पर हाथ में लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन बताया है। आज झुंझुनू दौरे पर श्री गहलोत ने कहा कि महज 15 दिन में ही 1.25 करोड़ लोग इस अभियान से जुड़े। महिलाओं ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जन सरोकार से जुड़े इस अभियान को दिनों में नहीं समेटा जा सकता। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इससे जल संग्रहण के प्रति काफी जागरूकता आई है। आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान के माध्यम से जो प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, उनके संरक्षण के लिए, पुनरुद्धार के लिए, पुनर्भरण के लिए स्वच्छता के माध्यम से एक बड़ा अभियान चलाया गया।
माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि कैसे भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें जन सहभागिता रहे, जनता की भागीदारी रहे और पूरे प्रदेश में लगभग 2.25 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें 90 लाख के करीब हमारी मातृशक्ति थी और उसके हिसाब से महिला सहभागिता के हिसाब से एक अद्वितीय प्रोग्राम ये रहा। भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी ईरान से सुरक्षित निकाल रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए नेपाल और श्रीलंका सरकार के अनुरोध के बाद ये कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने ईरान इसराइल संघर्ष को देखते हुए ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। आज विश्व संगीत दिवस है। इस दिन का उद्देश्य संगीत के सभी रूपों को बढ़ावा देना है। संगीत की शक्ति को पहचानने और सुरों के जरिए लोगों को जोड़ने के लिए ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सद्भाव के माध्यम से उपचार है। देश में रूफटॉप सौर और वितरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी लाने के उद्देश्य से इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के लिए 4 श्रेणियों में आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विजेताओं को 2 करोड़ रुपए से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य में 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। 9 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान व्यापक गतिविधियों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को दिया जाएगा। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वंचितों को वरीयता देते हुए सरकार इस पखवाड़े का संचालन करेगी। इसके लिए गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। इसके पहले चरण में 5000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान जिला कलेक्टर इस बारे में सर्वे करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी दुनिया में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य संदेश की गूंज। योग ने करोड़ों लोगों को एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को शांति की दिशा बताया। प्रदेश भर में योग आयोजनों की धूम रही। राज्य में मानसून की सक्रियता से अधिकतर स्थानों पर बारिश। भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में अगले 3 दिन कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य की सभी ऊर्जा उत्पादक इकाइयों में कोयले का अग्रिम भंडारण बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।